दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में पर्दाफाश हो रहा है। पूछताछ में आतंकी मुजम्मिल का कबूलनामा। साल 2023 में ही रच लिया गया था ब्लास्ट की इस साजिश को। 2 साल से विस्फोटक को जुटाया जा रहा था। दूसरे शहरों में भी ब्लास्ट की साजिश थी, यानी कि वो ब्लास्ट जो कि 11 तारीख को लाल किले के पास हुआ, इसकी साजिश को साल 2023 से ही रचा जा रहा था और 2 साल से विस्फोटक जुटाए जा रहे थे। और इससे भी बड़ी साजिश कई और शहरों को दहलाने की धमाके से साजिश थी आतंकवादियों की। और दिल्ली ब्लास्ट पर सूत्रों से हवाले से यह खबर मिल रही है कि विस्फोटक बनाने का सामान मुजम्मिल को खरीदना था। मुजम्मिल ने 3 लाख रुपए में यह सामान खरीदा था। गुरुग्राम और नूह से ये विस्फोटक बनाने का सामान खरीदा था, जिसे अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जा रहा था। ये बहुत बड़ा खुलासा है और ये सारा काम मुजम्मिल को करना था। और वहीं दिल्ली ब्लास्ट पर सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर, मुजम्मिल के खरीदे सामान को विस्फोटक में बदला गया। उमर ने सामान को विस्फोटक में बदला। उमर ने विस्फोटक बनाने के लिए सामान का इंतजाम किया। आतंकी उमर ने डिवाइस भी अरेंज किया। तो आप देखिए, उमर जो कि धमाके में शामिल था और इसने धमाका करके खुद को भी उड़ा लिया था, कैसे ये सामान इकट्ठा कर रहा था बम बनाने का। और एक और इंफॉर्मेशन मिली है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ब्लास्ट के लिए सेल्फ फंडिंग की गई थी। मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए, अदील ने 8 लाख रुपए दिए थे और मुजफ्फर ने 6 लाख, उमर ने 2 लाख दिए थे। डॉक्टर शाहीन ने 5 लाख रुपए फंड किए थे। 26 लाख कैश डॉक्टर उमर को दिए गए थे, जिसने ब्लास्ट किया, दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े। जितेंद्र, कई परतें अब तक खुल चुकी हैं दिल्ली ब्लास्ट की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन ये फंडिंग को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि ये सेल्फ फंडिंग की गई थी। जो पैसा जो डॉक्टरों के पास था वो खुद ही इस फंडिंग में इस्तेमाल किया गया था टेररिज्म फैलाने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम खुलासा यही और सबसे बड़ा कबूलनामा भी मुजम्मिल का इसको कहा जा सकता है कि आखिरकार किस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट के लिए, यानी कि लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ उसकी टेरर फंडिंग की गई थी। जांच के दौरान मुजम्मिल ने कबूल किया कि दरअसल ये एक सेल्फ फंडिंग थी। मॉड्यूल से जुड़े जितने भी किरदार थे, चाहे वो मौलवी इरफान हो, आदिल हो, डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर उमर हो, डॉक्टर शाहीन सईद हो, इन सभी ने दरअसल आपस में ही ये पैसा इकट्ठा किया था। किसी ने 2 लाख रुपए दिए, किसी ने 6 लाख, किसी ने 8 लाख रुपए दिए। तो कुल मिलाकर 26 लाख रुपए इकट्ठे किए गए। उनमें से 3 लाख रुपए का मुजम्मिल की जिम्मेदारी दी गई कि वो फर्टिलाइज़र खरीदेगा, यानी कि सामान खरीदेगा। उसने नूह से और इसके अलावा गुरुग्राम से पूरा फर्टिलाइज़र खरीदा, उसको इकट्ठा किया। ये जो 3 लाख रुपए का फर्टिलाइज़र था, तकरीबन 26 कुंटल बताया जा रहा है जो इसने खरीदा था और बाकायदा अपने पास रखा। इसके अलावा डिटोनेटर, साथ ही डिवाइस और टाइमर, ये सब कुछ खरीदने की जिम्मेदारी डॉक्टर उमर की थी। उमर ने अलग अलग लोकेशन से सामान खरीदा, जिसमें दिल्ली और फरीदाबाद की लोकेशन बताई जा रही है, बड़ी मार्केट बताई जा रही है जहां से सामान इकट्ठा किया और उसके बाद उमर ने ही इसे बम में तब्दील करा। तो फिलहाल ये एक बड़ा खुलासा है डॉक्टर मुजम्मिल के द्वारा और इसके अलावा अभी भी काफी चीजें हैं जो सामने आना बाकी है। जी बिल्कुल, यानी ये बड़ा खुलासा है और हैरान करने वाला इसलिए क्योंकि जितेंद्र, आमतौर पर देखा जाता था कि या तो अगर कोई भी ऐसी आतंकी गतिविधि में रहता था तो उन्हें कोई फंडिंग दी जाती थी, पैसे का लालच होता था, लेकिन यहां इस कदर रेडिकलाइज किया गया कि इन्होंने खुद से पैसे जुटाए थे। एक और बड़ी खबर, ब्लास्ट से पहले आतंकवादियों में हुआ था झगड़ा भी, पैसों को लेकर उमर और मुजम्मिल में झगड़ा हुआ। मुजम्मिल ने मॉड्यूल के सामने रखी थी 2 शर्तें। पहली शर्त, विस्फोटक उसके कब्जे में रहे। दूसरी शर्त, बात मानो नहीं तो पैसे लौटाओ। तो आप देखिए, पहला बड़ा खुलासा हमने आपके सामने किया जो जितेंद्र बता रहे थे कि इन्होंने सेल्फ फंडिंग की और फिर उसी फंडिंग को लेकर में आपस में झगड़ा भी हुआ। और इस झगड़े के बाद विस्फोटक मुजम्मिल के पास रहा। 9 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद विस्फोटक बरामद हुआ। झगड़ा सुलझाने के लिए सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप बनाया गया इन सभी का। उमर ने बनाया था सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप में मुजम्मिल, आदिल, मुजफ्फर और मुफर और इरफान शामिल थे। और देखिए, ब्लास्ट केस में आतंकी जसीर बिलाल वानी पर बड़ी खबर है। आतंकी जसीर ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। जसीर ने वकील से मिलने की इजाजत मांगी है। एनआईए कोर्ट आज जसीर की अर्जी पर सुनवाई करेगा। 17 नवंबर को श्रीनगर से जसीर की गिरफ्तारी हुई। और तेजी से बड़ी खबरें आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी बड़ा पर्दाफाश हुआ है। धमाके वाले दिन से कई डॉक्टर गायब हैं। क्लास और ड्यूटी छोड़कर कई अंडरग्राउंड हो चुके हैं।
धमाकों के बाद अंडरग्राउंड लोगों की तलाश की जा रही है। 12 से ज्यादा स्टाफ ऐसा है और जिसके बयान अलग अलग भी बताए जा रहे हैं।